जय सिया राम। तो हम तुलसीदास जी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और हम 49 दोहे 49 दोहे जो हैं वो पूर्ण कर चुके हैं। तो कथा में चल रहा है कि भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि जी के बीच में संवाद चल रहा है। वो उनसे श्री रामचरितमानस के बारे में पूछ रहे थे। तो जिसको वो कथा सुना रहे हैं उसमें वह माता सती का और भगवान शिव जी का जो है संवाद जो होता है वो सुना रहे हैं। तो उसमें बताते हैं कि एक बार जो है भगवान शिव जी जो हैं वह त्रेता युग में अगस्त्य ऋषि जी के पास गए थे, जहाँ पे जगत जननी माता सीता जी भी थी। और वहाँ पर वह जब अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम से वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते में जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी उस वक्त दिखते हैं जब वह माता सीता की खोज वन में कर रहे होते हैं। जो हैं वही संवाद जो है अभी चल रहा है कि श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल और दोनों भाई वन में सीता माता को खोज रहे हैं। तो जिनका कोई भी संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। ऐसा परिस्थिति में जो है वह भगवान शिव जी को सती माता के साथ भगवान राम जी के दर्शन होने वाले होते हैं। और भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रघुनाथ जी का कैसा बड़ा विचित्र चरित्र है कि उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वह जो है श्री रामचंद्र जी की लीला को समझ नहीं सकते कि भगवान तो सब जानते हैं, सब पूरे विश्व के स्वामी हैं, फिर भी वह सती माता को इस तरीके से मनुष्य के भांति क्यों खोज रहे हैं। यह जो है वह मंद बुद्धि लोग जो हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मंद बुद्धि लोग इस बात को नहीं जान सकते। इसको ज्ञानी जन ही इसका गूढ़ रहस्य जो है वह समझ सकते हैं। तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजय हिय अति हर्षु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन ही चिन्हारी। भगवान जो हैं शंभु अर्थात भगवान शिव जो हैं उन्होंने उस वक्त जो है राम जी को उस समय जो है ते ही राम ही देखा, उन्होंने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। और उपजा ही अति हर्ष विशेषा, और उनके मन में बहुत ही अति हर्ष जो है वह उपजा, वह उत्पन्न हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, और उन्होंने आँख भरकर, लोचन भरकर, मन भरकर छवि सिंधु, छवि को निहारा। किसको? सिंधु अर्थात शोभा के समान, समुद्र के समान श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देखा उन्होंने। कुसमय जानी न कीन ही चिन्हारी, और अच्छा समय ना जानकर उन्होंने उस अवसर पर परिचय नहीं किया, उनसे जाके भेंट नहीं की। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। फिर लिख रहे हैं, जय सचिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। कि जगत को जय सचिदानंद जग पावन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि महादेव जी को उसी समय महादेव जी ने जो है वह जब दर्शन किया तो वह जय हो सचिदानंद, जगत को पावन करने वाले प्रभु, अस कही ऐसा कहकर जो है कामदेव का दमन करने वाले शिव जी जो हैं वह लौट चले। जय सच्चिदानंद जग पावन, कि जो सत्य चित्त और आनंद हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी सत्य हैं, चित्त हैं, वही जो है परम चित्त हैं और वह आनंद के रूप हैं। आनंद हैं भगवान, आनंदमयी हैं। तो वह जो आत्मा जो है वह सत्य हो जाती है, जो वह पूर्ण अपने आत्मा को जान पाती, चित्त का रूप धारण कर लेती है और आनंद से परिपूर्ण होती है, वह भगवान के बहुत करीब पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान का स्वरूप वैसा है। तो वह भगवान शिव जी यहाँ पे ही कह रहे हैं कि जय हो सच्चिदानंद की, जग पावन, जो पावन करने वाले हैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनकी जय हो। अस कही ऐसा कहकर चलेऊ मनोज न सावन। मनोज अर्थात कामदेव का दमन करने वाले जो हैं
भगवान शिव जी ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चले जात शिव सती समेता, वह आगे चलते जाते हैं शिव जी माता सती के साथ। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, जो है वह बार बार आनंद से पुलकित होते हुए कृपा निकेता अर्थात कृपा निधान भगवान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो गए हैं। सती सुदशा शंभु कई देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगदम जगत बंध्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती सुदशा शंभु कई देखी, माता सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी। उर उपजा संदेहु विशेषी, और उनके मन के अंदर बहुत जो है वह संदेह एक उत्पन्न हुआ, उनके हृदय के अंदर विशेष संदेह उत्पन्न हुआ। शंकरु जगत बंदे जगदीशा, कि क्यों उत्पन्न हुआ उनको संदेह, क्योंकि वह सोची कि जो शंकर भगवान हैं वह तो पूरे जगत में वंदनीय हैं, पूरे जगत के पूज्य हैं और जगदीश्वर हैं, जगदीशा जगत के ईश्वर हैं। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर अर्थात देवता, नर मनुष्य मुनिगण सब उनको शीश नवाते हैं। तो ऐसे भगवान शिव जी जो हैं वह श्री रामचंद्र जी को देखकर इतना हर्षित हो गए और उनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, और उनको पावन करने वाले प्रभु को देख के वह इतने पुलकित हो गए। तो इससे ऐसा सब देख के माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। यह जो है कथा में सती की शंका का सूत्र जो है वह खुलता है कि ईश्वर को देखने के बाद भी यदि भीतर श्रद्धा व विवेक ना हो तो मन में भ्रम, संदेह और मोह से भर जाता है। तो ऐसा ही सती माता के साथ यहाँ पर हुआ। तो यह यहाँ पे भक्ति में और उनको जो अज्ञान का पर्दा है उसमें भेद जो है यहाँ पर दिखता है कि शिव जी तो राम तत्व को जानते हैं, पर सती माता भी उन्हें पहचान नहीं पाई है। वह अज्ञानता के कारण जो है उनके मन में इस तरह का संदेह हुआ। तो आगे लिखते हैं, तिन्ह नृप सुतहि कीन परिणामा, कही सचिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। कि तिन्ह नृप सुतहि कीन परिणामा, कि शिव जी ने उस राजकुमार को प्रणाम किया, नृप सुत को, नृप अर्थात राजा सुत अर्थात उसके पुत्र को, अर्थात कि कीन परिणामा, कि उन्होंने एक राजपुत्र को, संदेह उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ कि उन्होंने एक राजपुत्र को प्रणाम किया। कहीं सचिदानंद पर धामा, और उनको जो है वह सचिदानंद पर धाम कहकर प्रणाम किया। तो भय मगन छवि तासु बिलोकी, और अब तक हृदय के प्रीति जो है भय मगन और अभी तक मगन है छवि तासु बिलोकी, जब से उन्होंने छवि देखी है उनकी, राजा के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी की बिलोकी देखी है, जब से वह छवि अजहु प्रीति उर रहित न रोकी, और अब तक भी उनके हृदय में प्रीति जो है वह जो प्रेम उनको भगवान श्री रामचंद्र जी को देख के मन में उमड़ा है, जो भक्ति उनके मन में उमड़ी है वह रोके नहीं रुकती। ऐसा जो है स्थिति माता सती ने भगवान शिव जी की देखी, और वह इसीलिए वह संदेह से भर उठी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीहि अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीहि अभेद। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, जो ब्रह्म जो है हमारी संस्कृति में परमात्मा को बोलते हैं, वह जो पूरी सृष्टि में जो चेतना का विस्तार है वह एक ब्रह्म जो है, जो सत्य चित्त और आनंद है, वह ब्रह्म जो है वह उसको ब्रह्म बोला गया है, उस ईश्वर को ब्रह्म बोला गया है। तो जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, जो हर जगह व्याप्त है, कोई सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म के बिना सृष्टि नहीं है, और सृष्टि के बिना जो है वह ब्रह्म
ही सृष्टि हैं, तो इसलिए उनको सर्वव्यापक कहते हैं। जो माया रहित है, जो माया से रहित है, जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, जो अगोचर है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीहि अभेद, जो अकल है, जो काल से रहित है, जो कभी जन्मा नहीं है, अनीहि अभेद, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, और जो अभेद है, जिसको कोई भेद नहीं कर सकता कि वह क्या है। तो ऐसा ब्रह्म जो है, सो की देहधरी होई नर, क्या ऐसे ब्रह्म जो पूरे विश्व के स्वामी हैं, जो जिसका कोई रूप नहीं है, जो कभी जन्मा नहीं है, ऐसे ब्रह्म क्या भगवान का देह धारण कर सकते हैं? ऐसे उनके मन में जो है वह संशय हुई। देखो, जो मनुष्य बुद्धि होती है वह अपने सोच के अनुसार ही जो है उसमें गुमी हुई रहती है। जितना उसका विस्तार होता है वह उसी के अनुरूप ही सोच सकती है। जिसका उसे ज्ञान नहीं है वह उसकी बुद्धि में कैसे आए, ऐसे मनुष्य बुद्धि होती है। तो जो है वह वहाँ पर माता सती जो हैं वह सोच रही हैं कि जो इस तरीके से ब्रह्म हैं, क्यों वह देह धारण कर रहे हैं। देखो, अगर भगवान जो हैं, अगर वह ब्रह्म जो हैं वो सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, तो क्या उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक मनुष्य रूप धारण कर सके? अगर भगवान कुछ भी कर सकते हैं तो उनमें यह भी शक्ति है कि वह मनुष्य रूप भी धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं कि जो अजन्मा है भगवान है, वे कैसे मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं, तो हम मनुष्य जो है वह कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान जो हैं वह क्या कितने व्यापक और विशाल हैं, कितना मनुष्य की सोच से परे वो परमात्मा का जो स्वरूप है वह जो है उसको समझा नहीं जा सकता, उसको केवल महसूस ही किया जा सकता है। वही हमारे योग का सिद्धांत भी है। तो माता सती को यही संदेह हो रहा है कि क्या ऐसे ब्रह्म जो व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, जो अजन्मे हैं, निराकार हैं, निष्काम हैं, अभेद हैं, क्या वह ब्रह्म देह धारण कर मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं? यह रहस्य इतना गूढ़ है कि वेद भी उसको पूरी तरह पहचान नहीं कर सकते। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। फिर बोल रहे हैं, विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तो जो है देखो, राम अवतार का जो महागूढ़ रहस्य है कि निर्गुण निराकार जो अजन्म ब्रह्म है स्वयं मानव रूप में अवतरित होते हैं, यह ना तो वेदों से ही पूरी तरह जाना जा सकता है और ना ही तर्क से समझा जा सकता है। यह केवल भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर की कृपा और आत्मा के जो है वह स्वरूप को जानने से ही इसका अनुभव होता है। यही कारण है कि शिव जी ने पहचाना, परंतु जो सती माता हैं वह संशय में पड़ गई। तो आगे जो है शिव पार्वती संवाद का देखो आगे क्या राम अवतार का रहस्य और सती माता के संशय की बात चल रही है। तो लिख रहे हैं, विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, कि वह विष्णु जिसने देवताओं के हित के लिए मानव रूप धारण किया, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वही सर्वज्ञ हैं जैसे त्रिपुरारी शिव सर्वज्ञ हैं। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, क्या वही विष्णु ऐसे खोजते फिरेंगे जैसे कोई अज्ञानी मनुष्य या स्त्री? वे तो ज्ञान के धाम हैं, लक्ष्मीपति हैं और असुरों के शत्रु हैं। अच्छा, ये है सती माता सोच रही हैं यहाँ पे कि ब्रह्म जो हैं वह क्या मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा संदेह सोच रही हैं माता सती। और क्या सोच रही हैं कि जो विष्णु जी हैं, जो जिसने देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण किया, वह सर्वज्ञ हैं, वह भगवान शिव के भांति ही सर्वज्ञ हैं। तो क्या वह विष्णु जी इतना ज्ञान होते हुए भी असुरों के जो शत्रु हैं, जो लक्ष्मी माता के पति हैं, क्या वह ऐसे खोजते फिरेंगे कोई अज्ञानी मनुष्य के भांति? तो ऐसा जो है वह माता सती सोच रही हैं कि विष्णु जो सुर हित नर तनुचारी,
सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञ इव नारी। क्या वो ऐसे खोजेंगे अज्ञानियों की तरह एक नारी को? ज्ञान धाम, जो ज्ञान के धाम हैं, माता श्रीपति हैं, जो माता लक्ष्मी के पति हैं, और असुरारी है और असुरों के शत्रु हैं, तो क्या ऐसे फिरेंगे? आगे क्या सोच रही हैं माता सती, देखते हैं। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। कि फिर शिव जी के जो माता सती फिर क्या सोच रही हैं कि शंभु गिरा पुनि मृषा न हो, परंतु शिव जी की वाणी कभी असत्य भी नहीं हो सकती। शंभु गिरा पुनि मृषा न हुई, कि जो भगवान जी की वाणी है, जो शिव जी की वाणी है, पुनि मृषा न हुई, कभी असत्य नहीं हो सकती, ऐसा भी माता सती को पता है। शिव सर्वज्ञ जानू सब कोई, कि भगवान शिव सर्वज्ञ और सब कुछ जानते हैं। अस संशय मन भयउ अपारा, ऐसा संशय उनके मन में बहुत जो है वह भर गया इस प्रकार। और होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, और हृदय में कोई प्रबोधन नहीं हुआ, उलझन और बढ़ गई जो है माता सती की। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असना धरिय उरकाऊ। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, परंतु वह जो माता सती को जो संशय हो रहा है वह मुख से प्रकट नहीं कर रही हैं। प्रकट न कहु भवानी, कह नहीं रही हैं। हर अंतर जामी सब जानी, हर अर्थात भगवान शिव जो है वो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं। सुनो ही सती तब नारी स्वभाव, और वह शिव जी बोले सती तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। संशय असना धरिय उरकाऊ, कि ऐसा संशय हृदय में कोई ना धरे। सती को मन में, सती माता को जो है वह मन में संशय व्यक्त नहीं किया, परंतु अंतर्यामी जो शिवजी भगवान है वह सब जान गए। उन्होंने कहा कि सती तुम्हारे मन में जो संदेह है वह उचित नहीं है। राम के विषय में संशय किसी को कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है वह भगवान शिव जी बोले। फिर देखो यहाँ पे शिव जी जो है वह गुरु रूप में सिखाते हैं कि ईश्वर तत्व के बारे में संशय भक्ति के मार्ग में जो है वह बाधा है। यह नारी स्वभाव शब्द सामान्य स्त्री नहीं है, बल्कि मोह, दुराग्रह, तर्क और भावना में उलझा चित्त का प्रतीक है। यहाँ पे वह बोल रहे हैं कि जो भी मोह में, दुराग्रह में और तर्क और भावना में उलझ जाता है चित्त, ऐसा स्वभाव जो है वह स्वभाव में जो है संशय होता है। और भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव जो है वह उचित नहीं है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि जिनकी कथा अगस्त्य मुनि कुंभज ऋषि ने गाई है, अभी जो है माता सती और भगवान शिव जी जो है अगस्त्य ऋषि के आश्रम से ही आ रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने भगवान श्री रामचरित्र की ही, राम जी की ही कथा कही थी। तो यहाँ पे भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि मुनि ने गाई है, अगस्त्य ऋषि जी ने गाई है, भक्ति जासु मैं मुने ही सुनाई, और जिनकी भक्ति मैंने मुनि जी को सुनाई है। सोमम, यह वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम रघुवीर हैं, यह वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिन्हें स्थिरचित मुनि सदा सेवते हैं, जिनकी सेवा हमेशा मुनिजन ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं, यह वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। ऐसा भगवान शिव जी बोलते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। बहुत ही प्यारा छंद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो यहाँ पर जो है वह बोल रहे हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। जो धीर मुनि हैं,
जिनके अंदर बहुत धैर्य है, ऐसे मुनि हैं जो योगी हैं, जो सिद्ध लोग हैं, जिनके पास सिद्धियां हैं, जो संतत विमल, जो निर्मल मन से और जो संत लोग हैं, विमल मन जेहि ध्यावहि, जो हमेशा निरंतर अपने निर्मल मन से उनका ध्यान करते हैं। कहीं नीति निगम पुराण आगम, वेद पुराण आगम आगम कहते हैं, नीति नीति वह आगम है। जासु कीर्ति, जिसकी कीर्ति सब गाते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं भगवान बोल, जो बता रहे हैं एक तरीके से माता सती को, और उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंद में निबद्ध किया है बड़े सुंदर तरीके से। तो बोल रहे कि जो मुनि धीर मुनि लोग हैं, धैर्यवान योगी हैं, सिद्ध लोग हैं, संतत, जो सब निर्मल मन से जिनको ध्यान करते हैं, कि ही नेति 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 कहकर निगम पुराण आगम, जिसकी कीर्ति गाते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। वही राम है, वह बोल रहे हैं वही राम व्यापक ब्रह्म हैं, भुवन निकाय, सभी लोगों के स्वामी हैं, जो हैं माया धनी है, माया के स्वामी हैं। अवतरेउ, अपने भगत हित और अपने भक्तों के लिए जो हैं वह अवतरित हुए हैं। और निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि, जो अपने अधिकार से स्वतंत्र होकर रघुकुल मणि बने हैं। तो यहाँ पे जो है वह भगवान शिव जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है, और उनका अवतार लेने का मनुष्य रूप में क्या कारण है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। फिर जदपि कहु शिव बार लाग न उर उपदेसु, जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु, हरि माया बल जानिजिय। जदपि कहु शिव बार बहु, लाग न उर उपदेसु, हरि माया बल जानिजिय। बोले बिहसि महेशु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखो शिव जी स्पष्ट करते हैं कि जिन्हें धीर मुनि योगी सिद्ध निरंतर ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद पुराण नीति नीति कहकर आगम बताते हैं, वही राम व्यापक ब्रह्म हैं, संसार के स्वामी हैं और माया के अधिपति हैं। वे अपने भक्तों के हित के लिए स्वतंत्र होकर रघुकुल में अवतरित हुए हैं। यहाँ राम अवतार का जो परम रहस्य है वह खुलता है कि राम वही निराकार अजन्मा व्यापक ब्रह्म है, जो भक्त हित के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं। और अवतार का उद्देश्य है भक्तों की रक्षा, धर्म का नाश, और जो धर्म के मार्ग की स्थापना, जो धर्म के मार्ग पर कैसे चलते हैं, ऐसा मनुष्यों को जो है भगवान सर्वव्यापी भगवान विष्णु जो हैं वे अवतरित होकर मनुष्यों को सिखा रहे हैं। लागना उर उपदेशु, शिव जी का उपदेश सती के हृदय में नहीं लगा। यद्यपि कहु शिव बार बहु, यद्यपि शिव जी ने बार बार कहा। बोली बिहसी महेशु, तब महेश जी हंसकर बोले, हरि माया बल जानिजिए, कि मन में हरि माया का बल जानकर जो है शिव जी ने बार बार समझाया कि राम तत्व लाग न उपदेशु, परंतु माता सती को उनका उपदेश हृदय में नहीं लगा। हरि माया बल जानिजिए, और हरि माया भगवान की माया जानकर वह बोले, उन्होंने सोचा, भगवान शिव जी हंसकर बोले कि हरि माया कि भगवान की यह सब हरि माया का बल है जो जीव को संशय में डाल देता है। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तो आगे वह क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। तो ऐसा तुम्हारे मन में अति संदेह है तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। तब तक बैठ आहू, मैं जब तक क्या है यहाँ वट वृक्ष के नीचे बड़ की छाया में जो है यहाँ पे बैठता हूँ। जब लगी तुम एहू मोहि पाही, और जब तुम वापस आओगी तब तक मैं यहीं पर ही रहूँगा। ऐसा जो है भगवान शिव जी
जो हैं वह बोल रहे हैं कि ईश्वर की लीला और माया इतनी प्रबल है कि यदि जो है साधक का चित्त श्रद्धा से शुद्ध ना हो तो बार बार समझने पर भी संशय नहीं मिटता है। यही कारण है कि सती माता अब आगे राम की परीक्षा लेने के लिए उद्यत होती हैं और उनको भगवान शिव जी बोलते हैं कि सती से कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में गहरा संदेह है तो स्वयं जाकर राम की परीक्षा ले लो। मैं यहाँ वट वृक्ष की छाया में बैठा रहूँगा जब तक तुम लौटकर मेरे पास ना आओ। तो ऐसा जो है यहाँ पर होता है। तो आगे जैसे जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचार करऊं के भाई। तो जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, जैसे तुम्हारे मन में भारी मोह ब्रह्म है उसी के अनुसार जाओ, ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं। करहु सो जतन विवेक विचारी, और जो उचित लगे वैसा विवेकपूर्ण यत्न करना। चली सती शिव आयशु पाई, जो शिव जी की आज्ञा पाकर सती माता वहाँ से चल पड़ी और करही विचारू करूँ कि भाई, और वह विचार करने लगी मन में कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे परीक्षा लूँ। क्या उनके मन में ऐसा विचार आया। देखो सती माता की यहाँ पे दशा एक साधक की तरह है, जो जिनके मन पर जो है वो मोह का पर्दा चढ़ा है और वह विवेक से निर्णय नहीं कर पा रही हैं। संशय उसे परीक्षा की ओर खींच कर लेके जा रहा है उनको, और जबकि उनको भगवान शिव जी ने बताया भी है रहस्य और वो पर, लेकिन वह ज्ञान उनके मन के अंदर घटित नहीं हुआ। तो इस वजह से उनका जो संदेह है वह पूर्ण नहीं हो पाया अभी तक। तो इसीलिए वह भगवान शिव जी ने उन्हें बोला कि तो आप जाकर परीक्षा लो। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरहूँ कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर शिव जी के मन में ऐसा अनुमान हुआ, यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, और इधर भगवान शिव जी के मन में ऐसा अनुमान हुआ कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, कि दक्ष की पुत्री के लिए कल्याण नहीं होगा, यह कल्याणकारी नहीं है। मोरहु कहे न संशय जाही, मेरे कहने से भी इनका संशय नहीं मिट रहा है। विधि विपरीत भलाई नहीं, जब विधि विपरीत हो जाती है तब भलाई संभव नहीं है। ऐसा भगवान शिव जी के मन में जो है वह विचार आ रहा है। परंतु देखो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि वह जब तक समझ ना आए, वह तब तक मन के अंदर उसका स्थापना ना हो, तब तक वह ज्ञान जो है वह बैठता नहीं है। और जो समझा रहा है देखो उनको पता है कि अज्ञानता के कारण मनुष्य जो है, अगर जो ज्ञानी है वह अगर किसी का अज्ञान मिटा रहा है और वह मिट नहीं रहा है, तो ज्ञानी जो है उनका अज्ञान मिटाने के लिए उनको जो है वह कर्म करने के लिए दे देगा। अगर देखो दो तरीके से ज्ञान जो है वह पाया जाता है, वह या तो किसी का जो है जीवन देखकर किसी और के जीवन में जो घटित हुआ है, या जो ज्ञान की बातें हैं वह दूसरों से जो है वह समझ आ जाए तो ज्ञान मन में घटित हो जाता है। उस पर थोड़े दिन शांत मन से अगर चिंतन किया जाए तो वह ज्ञान जो है आत्मा जो है उसको देख पाती है। परंतु अगर मन में बहुत ज़्यादा जो है वह धैर्य ना हो तो वह घटित नहीं होता। तो उस समय में क्या है, इंसान फिर गलतियां करके जो है मनुष्य जो है वह सीखता है। तो ऐसा ही भगवान शिव जी को संशय हुआ कि अब माता सती को लगता है कि वह मेरे बार बार कहने से नहीं समझ रहे हैं, तो लगता है कि उनको जो है वह एक किसी कर्म के माध्यम से ही जो है वह ज्ञान जो है उद्गम होगा उसका। तो देखते हैं ये कथा कैसे आगे बढ़ती है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा, अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। राम सिया राम जय जय राम। देखो होता वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै साखा। तो यहाँ पर वह बोल रहे हैं
कि शिव जी ने कहा कि जो राम ने रचा है, जो भगवान ने रचा है, वही होकर ही रहता है। कौन है जो तर्क करके अलग शाखाएं जो है वह बढ़ा सके। जो है अस कही लगे जपन हरि नामा, ऐसे कहकर शिव जी जो हैं वह हरि नाम को जपने लगे। और गई सती जहें प्रभु सुख धामा, सती वहाँ चली गई जहाँ प्रभु सुख के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ी घटना जो है वह घटित होती है। भगवान शिव जी इसको चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं। माता सती जी जो हैं वह जगत जननी है, जो वह माँ दुर्गा है, वह चेतना है, इस सृष्टि का आधार है, जो अपने अभी स्वरूप को भी पूरी तरीके से जो है वह जान नहीं पाई हैं। वह मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया है और भगवान शिव जी के साथ जो है उनका विवाह हुआ है, परंतु अभी वह योग को सिद्ध करके वह भगवान शिव जी की शिक्षा पाकर अभी उनको दुर्गा का जो चैतन्य है वह उनके अंदर उसका जो उत्पन्न जो है वह अपनी आत्मा को उनको जानना कि वह शक्ति हैं, माँ दुर्गा है, वह पूरी दुनिया की चेतना है, वह ज्ञान जो है अभी माता सती को नहीं। अगर वह होता तो वह उनके मन में इस तरह का संशय भी नहीं होता। तो वह यहाँ पर, और ऐसी शक्ति को जब संशय हो तो उसको रोकना भगवान शिव के वश में भी नहीं है। तो यहाँ पे वह भगवान शिव जी यही बोल रहे हैं कि वही होता है जो राम ने रचा है, और करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो जो वह तर्क करने से जो है शाखा का तर्क करके जो है कौन शाखा का विस्तार करे, अर्थात वह कौन अपने मन में इस तरीके सोचे कि ऐसा हो वैसा हो। तो ऐसा भगवान शिव जी बोल रहे हैं, और वह ऐसा कहकर जो है भगवान का जो हरि का नाम है, देखो भगवान हरि जो हैं विष्णु जी हैं, वे शिव जी को पूजते हैं, और भगवान शिव जी जो हैं वे भगवान विष्णु जी को पूजते हैं। ऐसा जो है दोनों सर्वज्ञ हैं, तो स्वभावतः उनके मन में जो है एक दूसरे के प्रति अथाह श्रद्धा है, और एक दूसरे के वह ईश्वर हैं। तो इसीलिए भगवान शिव जी यहाँ पर हरि नाम का जप करने लगे। और गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा, और सती माता वहाँ गई जहाँ पर सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखो यहाँ पर जो है शिव जी के वचन में गहरी शिक्षा है कि ईश्वर की लीला वही है जो उन्होंने निश्चित की है। तर्क वितर्क करने से उसका जो मार्ग है वह नहीं बदलता, और गुरु ईश्वर अपने साधना में अटल रहते हैं। और जो है ऐसा यहाँ पर हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, वह माता सती जो हैं वह वहाँ जा रही हैं जहाँ प्रभु सुख के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। और पुनि पुनि हृदय विचारो, बार बार हृदय में विचार करती हुई, करी धरी सीता कर रूप, उन्होंने क्या किया, बहुत तरीके से मन में विचार किया कि मैं क्या करूं, मैं कैसे परीक्षा लूं। और उन्होंने क्या किया, धरी सीता का रूप, उन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप, और वह आगे जाकर उस पथ में खड़ी हो गई जहाँ पर श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी तो माता सीता माता की जो है वह खोज कर रहे हैं। उस समय भगवान शिव जी और सती माता मिले थे, तो वहाँ पर लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी तो वन में जो हैं वे खोज रहे हैं कि माता सीता कहाँ गई। तो उस समय जो है रास्ते में माता सती जो हैं वह सीता माता का रूप धारण कर लेती हैं, और रास्ते में उनके सामने वहाँ खड़ी हो जाती हैं जहाँ श्री रामचंद्र जी आ रहे होते हैं। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगली वीडियो में। जय सिया राम।